अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया की दुनिया की। ठीक है, बेसिकली जो आपका जो माइंडसेट है वो सारा का सारा सोशल मीडिया डेवलप कर रहा है। ठीक है, और यही सारी की सारी परेशानियों की, यही सारे के सारे लॉसेस की, और यही उस चीज़ की जड़ है जिसकी वजह से आप बेसिकली ट्रेडर नहीं बन पा रहे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, जो भी बंदा एक नया आता है तो उसके लिए तो आजकल का जो सोशल मीडिया का दौर है वो तो इतना डेंजरस है कि मैं कहता हूँ कि बहुत मुश्किल काम है कि उसके लिए एक रियल ट्रेडर ढूंढना और ट्रेडर की एक जर्नी को अंडरस्टैंड करना। लाइक थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए साल बाद तो वो हर बंदा अंडरस्टैंड कर लेता है मार्केट में क्या हो रहा है। लाइक एग्जांपल के तौर पे जब अनस अली वगैरह आए थे, ये सारे जिस तरह के काम कर रहे तो एट दी एंड जब इनकी बातें सुनने के बाद बंदा इंप्रेस तो होता था, लेकिन जब समझ आती थी कि प्रमोट क्या कर रहे थे तो कोई भी पुराना बंदा अंडरस्टैंड कर जाता था कि गैम्बलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। ठीक है, बैटिंग ऐप्स को प्रमोट कर रहे हैं, या जो बेसिकली ये गेम्स बता रहे हैं वो रियलिस्टिकली इम्पॉसिबल है। सो वो बंदा तो अंडरस्टैंड कर लेता है। लेकिन एक नए बंदे के लिए क्या होता है कि पहले वो आएगा, इनसे इम्प्रेस होगा, इनसे जो है स्कैम मतलब ये स्कैम करेंगे उसके साथ, फिर बाद में उसको समझ आएगी कि रियलिटी क्या होती है। रियलिटी समझने के बाद वो जाके समझेगा कहीं कि यार ये तो स्कैमर है। ठीक है, फिर ये मार्केट इसी तरह से काम करती है कि कोई भी इन्फ्लुएंसर आएगा वो इस तरह से स्कैम करेगा तो आहिस्ता 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 मार्केट अंडरस्टैंड करने लग जाती है कि स्कैमर है, उसका नाम ख़राब हो जाता है। ठीक है, अगर कोई भी बंदा इस मार्केट में लाइक 3-4 साल 5 साल से है तो और उसके बारे में इतने कोई एलिगेशंस नहीं है तो देन ही इज़ अ गुड गाय। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि मुझे काफ़ी हैरत होती है कि काफ़ी ऐसे लोग हैं कि जो कॉपी ट्रेडिंग के अंदर लोगों को लेके आते हैं, जो बेसिकली लोगों का डिपॉजिट करवाते हैं और बाद में वो कॉपी ट्रेडिंग वाले ट्रेड सारी मतलब लॉसेस हो जाते हैं और उसके बाद कोई ये बोलता भी नहीं है। लाइक आप लोगों को डर किस चीज़ का मुझे नहीं समझ आती कि आप डरते क्यों हो, कि ये कोई डरते हो कि आपको कोई गवर्नमेंट क्रैकडाउन करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन कि मैं आपको इस चीज़ की श्योरिटी देता हूँ कि आप अगर ऐसी चीज़ें मेरे पास लेके आएँ तो ये पाकिस्तान में आना इनका इम्पॉसिबल हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने बेसिकली क्या किया, आपने एक इन्फ्लुएंसर को देखा जो कि बड़ी शोदेबाजियाँ कर रहा था कि ये है वो है फलां, उसके बाद आपने उधर इन्वेस्ट किया, इन्वेस्ट करने के बाद और आपके जो पैसे हैं वो डूब गए। ठीक है, डूबने के बाद आप बेसिकली इसको क्लेम कर सकते हैं कि यार ये क्या कॉर्टेक्स और बाइनरी में ये सारा कुछ यही तो हुआ ना। ठीक है, अब मैं एक और चीज़ भी कहता हूँ कि जितने भी लोगों को आप कॉपी ट्रेडिंग के लिए देते हैं तो 20% ज़्यादा थ्रेशोल्ड दिया ही ना करें लॉस का, कि भाई 20% ज़्यादा लॉस किया तो भाई सारे के सारे तुम पे करोगे। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, आपको ट्रेडिंग करने के लिए अकाउंट दे रहे हैं, आपको गैम्बलिंग करने के लिए अकाउंट नहीं दे रहे, या फिर आपको इसलिए अकाउंट नहीं दे रहे कि आप आओ और आके ट्रेड करो और ट्रेड की जगह हमारा लॉस करवाओ और ब्रोकर से जो है ना कुछ फ़ायदा ले रहे हो, लाइक 30-40% आप उससे पेमेंट ले रहे हो। इसी तरह का ब्रोकर के अंदर भी बेसिकली फॉरेक्स के ब्रोकर्स भी ये चीज़ लाइक करने लग गए और मैं बड़ा हैरान हूँ कि ये बाइनरी वाला मॉडल इन्होंने अपनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ईजी। देखिए ज़माना क्या है, क्विक हो गया, हर चीज़ क्विक हो गया। तो इन्होंने क्या किया, पहले क्या मॉडल होता था, बी बुक होता था, एक इन्फ्लुएंसर क्लाइंट्स को लेके आता है, लोग लॉस करते हैं, ब्रोकर पैसे कमाते हैं, उनको इन्होंने क्या है इसको शॉर्ट करते हैं। इन्फ्लुएंसर लेके कॉपी ट्रेडिंग कराए, जानबूझ के लॉस कराए और पैसे उसी टाइम पे डिवाइड हो जाए, बात ही ख़त्म। ठीक है, तो इन चीज़ों से बचें आप और इन चीज़ों को हाईलाइट किया करें जहाँ पे भी ये चीज़ देखें कि यार ये चीज़ गलत हो रही है। ठीक है, जो गलत है वो गलत है। अब उनकी जो कर रहा है उसकी तो अपनी लाइक ज़ाहिरी बात है, उसमें कोई शक नहीं, उसकी कब्र ख़राब हो रही है लाइक दुनिया भी कुछ फ़ायदे के लिए। लेकिन ये आपके साथ भी गलत है और लोगों के साथ भी गलत है जो जिनको बाद में स्कैम करेगा। होता पता क्या है कि एक स्कैम करते हैं, 3-4 महीने बिल्कुल चुप करके बैठते हैं और 3-4 महीने बाद दोबारा से वही स्कैम करते हैं और ये चीज़ प्रोसेस रिपीट होती रहती है। और मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि जिन लोगों के साथ स्कैम हुआ वो भी नहीं बोलते। लाइक आप लोगों का फ़र्ज़ है यार कि आप लोग दूसरों को तो बचाओ ना। चलो आपके पैसे डूब गए, $1000, $500, $100 या $1,00,000 भी डूब गए, ठीक है, चलो आपने मान लिया, लॉस एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन कम से कम दूसरों को तो बचाओ ना। सामने आओ कि भाई दूसरे देखें इस तरह से मेरे साथ लॉस हुआ तो इस बंदे को इस तरह से ना करो। ठीक है, और बड़ा आसान है, आजकल के सोशल मीडिया के दौर में तो कोई चीज़ छुपती ही नहीं है यार। आप लोग पता नहीं क्यों डर के बैठे हो। तो खैर हम आगे चलते हैं। देखें डिफरेंट चीज़ें आपको दिखाई जाती हैं, गाड़ियों के अंदर। मैंने जैसे एक वीडियो भी बनाई थी कि एक बंदा है, वो बैग उसने पकड़ा हुआ, लाइक पता नहीं मर्सिडीज़ थी जो भी गाड़ी थी, उसके अंदर आके वो भाषण चाट रहा है। ठीक है, वो भाषण क्या दे रहा है कि ये ऐसे होता है, लाइफ कोट्स पढ़ रहा है। ठीक है, और ये मोटिवेशन दे रहा है। कोई मोटिवेशन आपको लड़की से दे रहा होगा, कोई मोटिवेशन आपको लाइक के माँ
माँ बाप की मैंने खिदमत करनी, इससे दे रहा होगा, ये आपके वीक पॉइंट होते हैं। टू बी ऑनेस्ट, ये आपकी स्ट्रेंथ नहीं होती। लेकिन हर किसी का ख्वाब होता है कि उसने अपने माँ बाप को उम्रा करवाना है, हज करवाना है, उनके लिए कुछ करना है। इस चीज़ को बेसिकली एक्सप्लॉइट किया जाता है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना है। जो भी अपना चूरन, जो भी बात अपनी इस चीज़ से बेच रहा हो, कर रहा हो, तो उसको समझे वो रॉन्ग नंबर है। कोई भी सीधा साधा बंदा ना, या कोई सही रियल बंदा इस चीज़ को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा कि यार सबको पता है कि भाई आपने जो मेहनत कर रहे हैं अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं। माँ बाप अगर खुदा न खास्ता आपके फोत हो गए तो आप अपनी बेगम के लिए कर रहे हैं, बेगम अपनी बच्चों के लिए कर रहे हैं, या बहन या भाई के लिए कर रहे हैं, या आने वाले बेसिकली अपनी लाइफ के लिए कर रहे हैं। तो ये सबको पता है, सबके लिए कॉमन है, ठीक है। ऐसे ही जैसे वो कुछ बाबे होते हैं फेक, वो आके कहते हैं जी तेरा फेवरेट फ्रूट आम है, ठीक है, वो सबका ही फेवरेट फ्रूट आम होता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। ये इसी तरह से चीज़ों को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है। और मेरा जो मोटिव है ना ये सारी बातें करने का, देखिए मैं इस चीज़ में बहुत सारे मुखालफिन अपने खड़े करता जा रहा हूँ, लेकिन वजह सिर्फ आप, और मुझे पता है कि मैं ये जितनी भी जंग है वो सच की है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है, आप लोगों से ना कभी स्कैम करने का सोचूंगा भी, लाइक करने का तो छोड़ें, सोचूंगा भी। और जितने भी लोग हैं, मुझे असल में इस चीज़ की पावर क्या चीज़ देती है, क्योंकि मैं खुद कोई गलत काम नहीं करता। जब बंदा खुद गलत काम नहीं करता ना, तो उसके पास एक पावर आती है और वो किसी को भी एक्सपोज कर सकता है। तो इन चीज़ों को आपने अंडरस्टैंड करना है कि ये जितने भी लोग कभी रोल्स रॉयस के आगे, कोई बुगाटी के आगे, कोई फरारी के आगे खड़े होके तुमने जो है लाइफ में अचीव करना है, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे अचीव करना है। ओ बेटा तुम जो है ना अपनी गर्लफ्रेंड को ये दिखा दो। ओ भाई क्यों दिखा दो, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ज़िंदगी में हराम रिश्ता रखा, ठीक है, अल्लाह माफ़ करे मैंने भी रखा, ठीक है, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए उससे। आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं जी, आपकी गर्लफ्रेंड थी, आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई, अब उसको पैसे दिखाओ और उसको जलाओ। ओ भाई आपका मकसद पैसे कमाने का ये है कि आपने लोगों को जलाना है, फिर तो लानत है आपकी सोच पे। इस तरह की सोचें ना सोचा करें। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जब इंसान इमेच्योर होता है ये वाली सारी चीज़ें आती हैं, और मेरे अंदर भी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र ये सारी की सारी चीज़ें मैंने अपने अंदर से निकाली। और इन सारी चीज़ों को नेगेटिव एनर्जीज़ कहते हैं, जो कि आपको समझ नहीं आती। जिस तरह की आप थिंकिंग रखते हैं उसी तरह के आप बन जाते हैं। देखें, अगर आप एक बंदे को जवाब देने के लिए खड़े हो जाएंगे ना कि मैंने उसको जलाना है, कल को 10 बंदों को आप जलाएंगे। मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ, जिम में ना भी रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक बंदे ने एलिगेशन किया, उठाया कि भाई ये आप वीडियोज़ ना बनाएं, ठीक है। तो मुझे उस जिम ओनर ने बोला, मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये मुझे क्यों बोल रहा है, लाइक मैं इसकी जिम की फ्री की प्रमोशन कर रहा हूँ और उसको पता है कि वो बंदा गलत है। उसने बेसिकली लेडीज़ कार्ड खेला कि एक औरत को आगे किया कि यार आप बोलो, ठीक है, उसकी बात कोई नहीं मान रहा था। फिर मुझे गुस्सा आया कि यार उसको पता है कि लेडीज़ कार्ड खेल रहा है, तो लेडीज़ को समझाना चाहिए कि लेडी कार्ड है भाई, तुम ज़रा बचो। तो उल्टा उसने मुझे बोला, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने कहा इसके सामने जिम खोलूँगा और अपना खोलूँगा और इससे ज़्यादा मतलब फेमस करूँगा उसको। फिर मैंने कहा नहीं यार मैं क्यों खोलूँ, लाइक मैं पागल हूँ, ठीक है, मैं मेरा मतलब अजीब मेरी थिंकिंग बन जाएगी। ऐसे तो मैं हर किसी से बदले लेता रहूँगा छोटी छोटी बात पे। ये वाले माइंडसेट से आपने बचना है, ठीक है। ये सारे के सारे माइंडसेट की छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो बहुत बड़ी हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल, बल्कि बहुत बड़ी एग्जांपल देके इसको समझाता हूँ। रजब भट्ट जब स्टार्ट में आया था वो कितना शरीफ था, टू बी ऑनेस्ट, सच्ची बात करेंगे हम, शरीफ था कि नहीं था। एक जिम ट्रेनर था यार वो, ठीक है, एक जिम ट्रेनर, आम सा बंदा, ना उसको किसी चीज़ का पता। जैसे जैसे उसके अंदर छोटा सा शैतान, हर किसी के अंदर वो छोटा छोटा शैतान होता है, लाइक हमें भी पता है कि शैतान हमारे साथ होता है। लेकिन जैसे जैसे वो फेमस होता रहा, जैसे जैसे उसके पास पैसा आता रहा, क्योंकि उसके माइंडसेट के अंदर ये सारी चीज़ें थी, बदला लेना, लोगों को दिखाना, ये सारी चीज़ें थी। और ये हर किसी के होते हैं, हमारे माशरे ने हमें ये चीज़ें दी हुई हैं। तो इन चीज़ों को हमने छोड़ना होता है। जैसे जैसे ऊपर जाता रहा वो शैतान बनता रहा, बड़ा बनता रहा और बड़ा बनता रहा, लाइक उसका शैतान बड़ा होता रहा, शैतान नहीं बनता रहा, उसका शैतान बड़ा होता रहा। आज देखें वो क्या कर रहा है कि वो शराब पी के भी वीडियोज़ अपलोड कर रहा है, उसको मसला नहीं है। लेकिन अगर हम उस रजब भट्ट से पूछें जो बेसिकली जिम ट्रेनर था कि यार कभी तेरी शराब पीती हुई वीडियो आएगी और पूरी दुनिया देखेगी, तो वो कहता वो पागल है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। ये उसके बेसिकली तासुरात होते हैं। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, इंसान को उसके साथ का सर्कल और उसकी सोच ये सारी चीज़ें करने में मजबूर कर देती है। और ये सारी की सारे षड्यंत्र जितनी भी चालें होती हैं ये शैतान की होती है। लाइक एग्जांपल के तौर पे देखें, ये दुनिया आजमाइश की दुनिया है, ठीक है। हम थोड़ा सा इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी इस चीज़ को समझते हैं। ये दुनिया आजमाइश की दुनिया है। इसमें आपको कुछ भी मिल रहा है ना, तो आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे आजमाइश है। आपको पैसा मिल रहा है, आजमाइश। आपको पैसा नहीं मिल रहा, आजमाइश। आपको गाड़ियाँ मिल रही है, आजमाइश है। आपके पास कोई इमानत आ रही है, आजमाइश है। आपको इज्जत ज़्यादा मिल रही है, आजमाइश है। हर चीज़ के अंदर आजमाइश है। इस चीज़ को आपने अंडरस्टैंड करना। देखें, अगर कोई फेमस बंदा है, उसके पास बहुत ज़्यादा फॉलोअर आ गए, ठीक है, अल्लाह पाक ने इज्जत दे दी। इज्जत से ज़्यादा वो आजमाइश है मेरी जान। आप उस प्लेटफॉर्म पे आके कोई गलत काम करोगे तो बेसिकली क्या होगा,
आप भी अपनी कब्र को ख़राब कर रहे हो। इतनी बड़ी आजमाइश है कि आपकी छोटी सी बात पे कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है। आप सोचें कितनी बड़ी आजमाइश है कि आप अगर एक छोटी सी चीज़ को प्रमोट करते हैं तो इतने ज़्यादा लोग आपको देख के करते हैं, तो वो कितना बड़ा गुनाह बन रहा है आपके लिए। ये कितनी बड़ी आजमाइश है, इसको सोचने की ज़रूरत है हमें। हम असल में इन चीज़ों को सोचते नहीं हैं। अब हम दोबारा से अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। खैर टॉपिक पे ही थे, हमने इस्लामिक पर्सपेक्टिव से इस टॉपिक को अंडरस्टैंड किया कि ये सारी की सारी फेक दुनिया ये हमारा माइंडसेट ख़राब करती है। हमारे माइंडसेट में क्या है, इंस्टाग्राम में हम रील देखते हैं, फेसबुक पे रील देखते हैं, गाड़ियाँ, बंगले, ये सारी चीज़ें, औरतें, ठीक है। क्या मुझे एक चीज़ बताएं, क्या हमें अल्लाह पाक ने इसलिए पैदा किया कि बस हम नई से नई औरत के साथ रोज़ सोएं? क्या यही मकसद है? नहीं। क्या हमें इसलिए मैंने पैदा किया कि हम सारा दिन पैसे बनाते रहें? नहीं। क्या इसलिए पैदा किया कि हम सारा दिन कोई नए घर खरीदने के तरीके ढूंढते रहें या घर खरीदते रहें? ठीक है। क्या हम सोना जमा करने के लिए पैदा हुए? क्या हम लोगों को मतलब जलाने के लिए पैदा हुए? क्या हम लोगों को दिखाने के लिए पैदा हुए? तो ये जब सारी की सारी चीज़ें हम समझते हैं ना, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपने मतलब हम रेस करते हैं, तो हमें समझ आती है कि ये दुनिया है क्या और हम क्यों आए हैं और हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। फिर हम सारी की सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करते हैं। लाइक हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हलाल वे है, ठीक है, फतवे आए हुए हैं, हलाल तरीके से करते हैं, कोई इसमें दो नंबरी नहीं करते। जो पैसा कमाने की रश होती है ना, इस रश में हम गलतियां कर बैठते हैं, और मैंने भी की थी, टू बी ऑनेस्ट, मानता हूँ, माफ़ी मांगी, आगे मूव ऑन हो गया। ऐसे ही ज़िंदगी होती है, आपसे गलती होती है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। आप कोई भी गलती कर रहे हैं तो ये ना समझें कि मैं कोई बहुत बुरा इंसान हूँ, नहीं। आप उस गलती को रियलाइज़ करें, और यही पहली जीत होती है आपकी ज़िंदगी में। माफ़ी मांगें और उस गलती को कभी रिपीट ना करें, कोई भी गलती हो आपसे, ठीक है। और ये हमें इस्लाम भी सिखाता है। तो इसी तरह से आगे आपने मूव करना होता है, और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि ये जो पैसे कमाने की हमारे अंदर ये जुनून डाला जाता है ना, ये जुनून गलत है। यही तो बेसिकली लूप होल क्रिएट करता है, यही तो बेसिकली हमें हमारे हक के रास्ते से हटाता है। हक का रास्ता क्या है? आप अपनी इबादत करें, दूसरों के साथ बुरा भला कुछ ना करें, यही हक का रास्ता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। हम वो लाइक एग्जांपल के तौर पे सुनते आए हैं स्टोरीज़ के सलाउद्दीन अय्यूबी, मतलब हर किसी अपने रोल मॉडल की, लेकिन हम उनमें से किसी को फॉलो नहीं करते। चलें ठीक है, हम नहीं फॉलो करते, हम एक काम कर सकते हैं, उनकी तरह काम ना करें। अपनी मतलब जो हमारा क्लोज सर्कल है, लाइक हमारी जो छोटी सी सल्तनत होती है जिसमें 8, 10 या 20, 50, 100 लोग जितने भी आते हैं, उनके अंदर तो ये चीज़ें लेके आए ना यार, उनके अंदर तो ये निज़ाम लेके आए ना। तो बेसिकली जब हम इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं कि पैसा कमाने की रश फेक है, ये सोशल मीडिया की दुनिया फेक है, झूठ को छुपाया जाता है, झूठ को उठाया जाता है, सच को छुपाया जाता है, सच को तो बहुत नीचे ले गए ना। अब एग्जांपल के तौर पे आप देखें इस्लामिक पर्सपेक्टिव, इस्लाम क्या कहता है और सोशल मीडिया क्या कहता है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है यार। 180 डिग्री, लाइक एग्जांपल के तौर पे आप समझें कि दोनों का डिफरेंस है, ठीक है, 180 डिग्री का। तो आप इस चीज़ को समझें कि हमें इस्लाम क्या कहता है, निज़ाम कायम करो। इस्लाम का जो लाइक एग्जांपल के तौर पे पर्सपेक्टिव है, जितने भी बड़े हुक्मरान भी आए तो उन्होंने एक काम किया, निज़ाम कायम करो। निज़ाम के अंदर सच बोलना होता है, इबादत करना होता है, लोगों के साथ बुरा नहीं करना होता, और उसके बाद आपने इंसाफ के साथ चलना होता है। अब आप एक चीज़ देखें, एक बंदा है, एक इन्फ्लुएंसर है, ये उनसे भी सवाल है कि आप बेसिकली आते हैं सोशल मीडिया पे, अपने आप को शो करवाते हैं मैं ट्रेडर हूँ, या मैं एग्जांपल के तौर पे अमेज़ॉन का बहुत बड़ा सेलर हूँ, और आप अंदर से होते नहीं हैं, तो आपका इंसाफ किधर है? आप अपने साथ भी इंसाफ नहीं कर रहे, लोगों को तो छोड़े ना। और आप देखेंगे कितना बड़ा आप अपने लिए गुनाहों का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये हमें बहुत सारी चीज़ों से दूर करता है, और इसी वजह से हमें ट्रेडिंग में भी लॉसेस होते हैं। कॉरिलेट करती है चीज़ आपस में। कैसे? देखें, जब रश पैदा होता है ना हमारे अंदर, हमारा पहला ख्वाब क्या आता है कि हमने लैम्बोर्गिनी लेनी है। बेशक हम जितने मर्जी उसके लिए प्लान्स बना लें कि नहीं पहले मैं मैरान लूँगा, इधर से यूँ जाऊँगा, यूँ जाऊँगा, यूँ जाऊँगा, ऐसा नहीं होता। आपके जो एंड में, जो माइंड में एंड गोल होता है ना, उसके लिए आप बेसिकली भागते हो। अब एक बंदा है यार, एक बच्चा जिसके पास 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या लाख रुपये पॉकेट में पड़े हुए हैं, और वो भाग रहा है लैम्बोर्गिनी के लिए, तो सोचो क्या होगा। ना कोई रास्ता दिखाने वाला, ऊपर से सोशल मीडिया पे एक फेक दुनिया है, तो उसका क्या बनेगा? वो ट्रैप हो जाएगा, अपने ही मेंटल ब्लॉक में ट्रैप होगा। अगर वो ट्रैप ना हुआ तो कोई और उसको ट्रैप कर लेगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझें। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। इन्हीं बातों को आप उठाएं और अपने क्लोज सर्कल में बताएं, ताकि वो आपके लिए भी सदका जारिया हो और मेरे लिए भी हो। और बाकी बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।